अगर मुस्लिम को ही आगे करना है तो उस लंपट मोस्ट वांटेड को आप बैठा करके बात करते हैं, मंच पर चाहते हैं, और वो कहाँ चले गए? सिद्दीकी साहब आपको नहीं दिखे कि लालू जी के कुकर्मों से तेजस्वी जी ने सबक नहीं सीखा, और जिस रास्ते पर लालू जी चले थे बिहार को लूटने का, अपराधियों को छूट देने का, ठीक उसी रास्ते पर तेजस्वी जी निकल पड़े हैं। और जिस तरह से उनके पिताजी जेल और बेल के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये भी नौकरी घोटाला रेल में जो हुआ और जिसमें अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित किया है, तो इनको भी वही रेल और जेल के चक्कर में पूरा जीवन गुजारना पड़ेगा। मुस्लिम मोस्ट वांटेड जो है वही मुस्लिम लीडर है। सिवान की यात्रा में अगर मुस्लिम लीडर को ही प्रोजेक्ट करना था तो हिना साहब उनको नहीं दिखी। बताइए, सिवान में जन विश्वासघात यात्रा में मंच पर और सर्किट हाउस में जिस तरह से एक मोस्ट वांटेड बैठ करके बात करता है, तो बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? आगामी लोकसभा का चुनाव को लेकर के सभी पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। एक तरफ तेजस्वी यादव का भी सभा जो है देख रहे होंगे, गोपालगंज, सिवान, छपरा, हर जगह घूम रहा है। तो इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप कुमार श्रीवास्तव जी हैं, छपरा जिला प्रभारी है, बहुत दिनों से राजनीति में जुड़े हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि तेजस्वी यादव का जो सभा हुआ था उसको लेकर के जो है क्या कुछ सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा में घूम रहे हैं, गोपालगंज भी आए हुए थे, कह रहे थे कि नौकरी जो हमने दिया है वो तेजस्वी यादव जो है नौकरी दिए हैं और क्रेडिट नीतीश कुमार ले रहे हैं। ये जन विश्वासघात यात्रा है। तेजस्वी जी जिस यात्रा पर निकले हैं, इस यात्रा का नाम जन विश्वासघात यात्रा अच्छा होगा, क्योंकि उनके काफिले में चोर, उचक्के, शराबी, अपराधी, मोस्ट वांटेड, ये तमाम लोग ये उनके यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। और बिहार की जनता ने 20 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत से सरकार बनाने और बिहार के विकास के लिए चुनकर भेजने का काम किया था। लेकिन बीच में नीतीश कुमार ने जो गलती किया उसकी सज़ा वो आज भुगत रहे हैं, और पुनः उनको वापस भाजपा के साथ आना पड़ा कि भाजपा अपने आप में विश्वास की गारंटी है। आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है। आज आपको याद होगा कि एक समय इस देश के प्रधानमंत्री को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं किसानों के पास, तो उसके पास 15 रुपया पहुँचता है। और आज मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया किसानों के खाते में आता है। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी कांग्रेस, उसके प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था भ्रष्टाचार, और आज वही स्थिति है बिहार में। आज बिहार में जब सत्ता में आए तो 16-17 महीनों में बिहार को लूटने का काम, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि राजद कोटे के मंत्रियों के विभागों की जांच होगी, और जो गड़बड़ियां की हैं मुख्यमंत्री जी ने कहा है मैं उसके चलते ही भाग करके आया हूं, और भाजपा के लोग विकास का काम करते थे, गड़बड़ नहीं करते थे, ये खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा। और राजद के लोग बिहार को लूटने में लग गए थे, मैं जांच कराऊंगा। अब आप बताइए, सिवान में जन विश्वासघात यात्रा में मंच पर और सर्किट हाउस में जिस तरह से एक मोस्ट वांटेड बैठ करके बात करता है, तो बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? ये जब जब आरजेडी सत्ता में आती है, बिहार में महाजंगल राज स्थापित हो जाता है। और अब बौखलाए हुए तेजस्वी जी, वो तो कह रहे हैं, जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनका तो कहना है कि हमको क्लीन चिट मिल गया है और भाजपा जो है जानबूझ करके हमको बदनाम करना चाहती है, ताकि मुस्लिमों के जो लीडर हैं वो सामने नहीं आए और मुसलमानों की बात नहीं करें। मुस्लिम मोस्ट वांटेड जो है वही मुस्लिम लीडर है। सिवान की यात्रा में
अगर मुस्लिम लीडर को ही प्रोजेक्ट करना था तो हिना साहब उनको नहीं दिखी, और कोई साफ सुथरा चरित्र वाला मुस्लिम नेता उनको नहीं दिखा। गोपालगंज में एक मुस्लिम नेता की हत्या हो गई, तेजस्वी जी आए, गए उसके परिवार का हालचाल पूछने। ये राजद की नौटंकी जो है बिहार की जनता भली भांति समझ गई है, और शायद अब नीतीश जी भी गलती ना करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब नीतीश जी भी गलती नहीं करेंगे। सिवान में जिस दिन वो सभा चल रहा था उस दिन हिना साहब का एक अलग सभा चल रहा था। तेजस्वी यादव से एक पत्रकार जब पूछ रहा था कि आप हिना साहब को, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को साइड क्यों कर दिए, तो बोले कि समय जो है, समय ही इंसान को बलवान बनाता है, और समय आएगा तो हम सब कुछ आपको क्लियर करके देंगे। समय तो उनका अब नहीं आने वाला है। अब जो समय का सपना वो देख रहे हैं वो सपना देखते रह जाएंगे, और जिस तरह से उनके पिताजी जेल और बेल के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये भी नौकरी घोटाला रेल में जो हुआ और जिसमें अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित किया है, तो इनको भी वही रेल और जेल के चक्कर में पूरा जीवन गुजारना पड़ेगा। मुझे तो दुख होता है इस बात का कि लालू जी के कुकर्मों से तेजस्वी जी ने सबक नहीं सीखा, और जिस रास्ते पर लालू जी चले थे बिहार को लूटने का, अपराधियों को छूट देने का, ठीक उसी रास्ते पर तेजस्वी जी निकल पड़े हैं, और आने वाला भविष्य उनका अंधकारमय है, और जो कुछ भी सपना देखते हैं वो सपना रह जाएगा। हिना साहब से आखिर तकलीफ क्या है, आरजेडी को तकलीफ क्या है? आप भी बहुत दिनों से राजनीति में जुड़े हुए हैं, आखिर उनको दरकिनार करना आरजेडी क्यों चाह रही है? देखिए, आरजेडी का वो पार्टी है नहीं कोई, वो पारिवारिक पार्टी है, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। अब आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? लालू जी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तेजस्वी जी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राबड़ी जी। तो बाकी लोग क्या घास उखाड़ने के लिए उस पार्टी में राजनीति करेंगे? ये अपने परिवार के बाद बाकी चिंता नहीं करते हैं। आप मुसलमानों की बात करते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी की जैसे साफ सुथरा छवि के नेता, तेज तरार नेता, क्वालिफाइड नेता, अगर मुस्लिम को ही आगे करना है तो उस लंपट मोस्ट वांटेड को आप बैठा करके बात करते हैं, मंच पर चाहते हैं, और वो कहाँ चले गए? सिद्दीकी साहब आपको नहीं दिखे? आप मुसलमानों को ठग करके और 15 वर्षों तक शासन किए हैं। मुसलमान समझ चुका है, मुसलमान का वोट लालू जी और राबड़ी जी और तेजस्वी जी को अब नहीं मिलने वाला है। हिना साहब के साथ जो बर्ताव उन लोगों ने किया है, आजीवन शहाबुद्दीन साहब अपनी कुर्बानी तक दे दिए, राष्ट्रीय जनता दल को कभी कमज़ोर नहीं होने दी, और आज उनके नहीं रहने के बाद उनके परिवार को कमज़ोर किया जा रहा है। अभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप कुमार श्रीवास्तव जी थे, जिनको आप सुन रहे थे। आप इनको बयानों को लेकर के क्या सोचते हैं, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।